नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय पाठक और आप देख रहे हैं द न्यूज मिक्स। जाओ पहले उस आदमी को हथकड़ी लगाओ जिसने आसमानी किताब में नाजिल करवाया था, जब काफिर काटे जाएंगे तो जिहादी जन्नत को जाएंगे। 8 अगस्त को जंतर मंतर पर राष्ट्रवादियों की एक सभा बुलाई गई थी जिसमें भारी संख्या में नौजवान इकट्ठा हुए थे। उस दिन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें एक नारा लग रहा है जिसको वामपंथी व सेकुलर आपत्तिजनक बता रहे हैं। ये वीडियो ट्विटर पर वायरल हो गया और ओवैसी ने इसे अपने ट्विटर हैंडल पर डालते हुए वीडियो में नारा लगाने वालों की गिरफ्तारी की मांग की और ये लिखा कि संसद से कुछ किलोमीटर दूर पर मुसलमानों के खिलाफ आपत्तिजनक नारेबाजी हुई है। सोमवार को कुछ ही घंटों में ट्विटर पर यह वीडियो ट्रेंड करने लगा और हत्यारे लेनिन और माओ के समर्थक कम्युनिस्ट, तैमूर और बाबर के तलवे चाटने वाले सारे जिहादी और अपना घर फूंक कर तमाशा देखने वाले सारे सेकुलर एकजुट होकर हिंदुओं पर भगवा आतंकी होने का आरोप लगाने लगे। ठीक उसी तरह आरोप जिस तरह से मालेगांव बम विस्फोट के बाद हिंदुओं पर लगे थे। ओवैसी ने संसद में नोटिस देकर इस पर चर्चा करने की मांग की, होम मिनिस्टर को संज्ञान लेने को कहा और आखिरकार वही हुआ। हमेशा की तरह जिहादी और वामी प्रोपोगेंडा के सामने सरकार और पुलिस लाचार नजर आने लगी और वीडियो में नजर आने वाले रणबांकुरों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया और पुलिस उनकी तलाश में जुट गई। माफ करना, लेकिन मैं ओवैसी की तारीफ भी करना चाहता हूं कि वो अपनी कौम के लिए कितनी शिद्दत से लड़ रहा है और मैं अपनी पूरी हिंदू लीडरशिप की मजम्मत करना चाहता हूं जिसने प्रोपोगेंडा के सामने घुटने टेकना अपनी नियति समझ लिया है। कहां गए बीजेपी के सारे फायर ब्रांड लीडर? क्या किसी में वसीम रिजवी जितना कलेजा नहीं है? वसीम रिजवी ने कहा था कि कुरान की 2 दर्जन आयतें हैं जिनकी वजह से आतंकवाद फैल रहा है, जिनकी वजह से दुनिया में खून खराबा हो रहा है और जिन वसीम रिजवी ने कुरान की इन आयतों को हटाने की मांग की थी। कुरान में कौन कौन सी आयतें काफिरों, यहूदियों, ईसाइयों, बुतप्रस्तों, मुशरिकों, बहुदेववादियों के खिलाफ भड़काती हैं, ये बताने की आवश्यकता भी नहीं है। देवबंद की पैदाइश तालिबान को ये सारी आयतें पता है, इस्लामी आतंकियों को भी ये सारी आयतें पता है और पूरी दुनिया में अब इन आयतों पर खुलकर बहस हो रही है। तो हम डंके की चोट पर यह कहना चाहते हैं कि जंतर मंतर पर उनको काटने की बात कही गई थी जो अफगानिस्तान में बुद्ध की मूर्तियों को तोप से उड़ाते हैं। जंतर मंतर पर उन आतंकियों को काटने की बात कही गई थी जो पाकिस्तान में हिंदुओं की बहन बेटियों को जबरन धर्मांतरण और निकाह करवाते हैं। जंतर मंतर पर उन दहशतगर्दों को काटने की बात कही गई थी जो पूर्वी पाकिस्तान में घुसकर लाखों बहन बेटियों के साथ बलात्कार करते हैं। जंतर मंतर पर उन मानवता के दुश्मनों को काटने की बात कही गई थी जिनके पुरखों ने मुस्लिम लीग को वोट देकर देश को काट डाला, देश को 4 टुकड़ों में बांट डाला। तुम देश के टुकड़े कर दो, देश को काट डालो तो ठीक है, और अगर कुछ देश के लोग को तोड़ने वाले को काटने की बात करें तो वो गलत कैसे हो गए? मैं हिंदुओं की पूरी लीडरशिप से कहना चाहता हूं कि एग्रेसिव मोड में रहने की ज़रूरत है। जिन लोगों को बहुत तकलीफ हुई है उनको ये साफ साफ बता दीजिए कि बकौल वसीम रिजवी जिस दिन आसमानी किताब से ये आयतें हट जाएंगी कि जब काफिर काटे जाएंगे तो जिहादी जन्नत को जाएंगे, ठीक उसी दिन जंतर मंतर से ऐसे नारे लगने बंद हो जाएंगे। जाओ पहले उस आदमी को, फिर एक बार कह रहा हूं कि जाओ पहले उस आदमी को हथकड़ी लगाओ जिसने एक किताब में नाजिल करवाया था, जब काफिर काटे जाएंगे तो जिहादी जन्नत को जाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाओ। हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।